हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और आज हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक बचा है। इसके बाद मैं कल और वीडियो डालूँगी जिससे हमारी ये सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SMIS यानी कि स्कूल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये बहुत एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है और नेक्स्ट टॉपिक भी ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसका ये मतलब है कि स्कूल मैनेजमेंट में जैसे जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ करें कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे हम कलेक्ट कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ, या जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी वो रेलेवेंट होगी, एक्यूरेट होगी, टाइमली हम उसको निकाल पाएंगे और ये सबके लिए बेनिफिशियल होगी, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, या कोई NGO वगैरह हैं उनके लिए, पॉलिसी जो बनाते हैं उनके लिए ये SMIS जो है स्कूल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये यूज़फुल होगी, ठीक है। नीचे इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, देखते हैं हम इस डेफिनेशंस के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड करते हैं। इट मे बी कंक्लूडेड दैट SMIS इज एन इनिशिएटिव टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इंश्योरिंग रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक डाटा, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा है पहले से उसको हम कैसे प्रॉपरली ऑथेंटिकली कलेक्ट कर पाएँ, उसको स्टोर कर पाएँ, ठीक है, और उसके जो आउटकम्स हैं वो प्रॉपर आएंगे। ये सब जो वे है, रोल है, ये SMIS का है कि जो भी डाटा है उसे कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसका प्रोसेस करना, एनालाइज करना, ठीक है। और ये किस किस के लिए, प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग स्कूल के लिए, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है और इसकी नीड्स होती हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये कैपेसिटी बढ़ाता है, जैसे हम डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा फाइल में ना स्टोर कर पाएँ, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टोर कर पाएँ, डाटा प्रोसेस कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ, उसे एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। और ये ऑथेंटिक होता है और ये प्लानिंग को भी इम्प्रूव करता है। स्ट्रीमलाइंस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एज इट रिड्यूसेस एलिमिनेट डुप्लीकेट एज वेल एज फिल्स इन्फॉर्मेशन गैप्स, यानी जितने भी इन्फॉर्मेशन गैप्स हैं उनको फिल करेगा, डुप्लीकेट डाटा को एलिमिनेट कर देगा। ICT का कल्चर जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका कल्चर लेकर आएगा वो स्कूल में, ठीक है। इजी ट्रांसफ़र होगा स्कूल के अंदर भी, स्कूल के बाहर भी। जैसे कि स्कूल के अंदर क्या होता है, फ़ीस होती है और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाटा होता है कि किसने फ़ीस पे करी है, किसने फ़ीस नहीं पे करी, और बाहर का होता है कि बाहर हमें किससे मीटिंग करनी है या बाहर का कौन सा फ़ंड आया है, नहीं आया। तो ये सबके लिए यूज़फुल होता है, ऐसे टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाहर के लोग कौन होते हैं, जो स्कूल से बाहर की तरफ से जुड़े हैं, पेरेंट्स, कम्युनिटी, और स्कूल के अंदर कौन होता है, टीचर, स्टूडेंट्स। तो ये सबके लिए यूज़फुल होता है, इससे बेटर हमें रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर कर पाएंगे, बेटर कम्युनिकेशन होती है, इनोवेशन के लिए हमें मौका मिलता है, हम इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये सारी वर्किंग जो है वो इम्प्रूव करता है, यानी इससे इफ़ेक्टिव वर्किंग होगी स्कूल्स की, ठीक है। तो इसलिए इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है। SMIS एज अ टूल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इन स्कूल, ये स्कूल्स की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है SMIS, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डाटा को जो है बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं और बहुत मतलब ह्यूज डाटा है वो भी इसमें इजीली स्टोर हो सकता है। अब देखिए, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स प्रोफाइल, इसमें हम टीचर्स और स्टूडेंट प्रोफाइल जैसे सेव कर सकते हैं, जैसे टीचर्स का एड्रेस, पेरेंट्स के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, कैसा परफॉर्मेंस है, ये सब हम स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, यानी रिपोर्ट कार्ड वगैरह हो गए, टीचर्स, प्रिंसिपल ने रिमार्क्स क्या लिखे हैं बच्चों के लिए, वो हम पेरेंट्स को स्टोर करके डायरेक्ट ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, यानी स्टूडेंट का कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू हम बच्चों का काम जो है सेव कर सकते हैं। और जैसे कि अब पेंडेमिक चल रहा है उसमें तो ज़्यादातर SMIS का ही रोल जो है बिल्कुल बढ़ चुका है। अगर वो 10% था तो 90% उसकी ग्रोथ हो गई, या फिर कह सकते हैं 95-96% उसकी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ मेजर अचीवमेंट, यानी जैसे रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई मैच था उसके रिज़ल्ट, तो ये हम ना आराम से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें हम अपकमिंग इवेंट्स चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर जैसे हमें कोई बाहर का स्टेक होल्डर मांगता है, NGO वगैरह मांगते हैं, तो हम उनको डाटा जो है इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाना इजी हो जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। मिस्टेक्स जो हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं, जैसे हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो नीचे रेड लाइन्स आ जाती हैं, वो भी उससे क्या होगा, हमें मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। ईजियर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि
साथ साथ में असिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कि अभी का जो परफॉर्मेंस है और पहले की परफॉर्मेंस थी उसमें हम अच्छे से कंपैरिजन कर पाते हैं। कंसल्ट मैनेजमेंट, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इस रिलेटेड में इनको हम इन्वॉल्व करके चल सकते हैं। अगर हम SMIS का यूज़ करेंगे तो कोई भी डिसीजन में हम उनको प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। अब इससे हम PTM वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, रिज़ल्ट निकलवा सकते हैं बच्चों के। PTM हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि आजकल हुई भी है। कोरोना टाइम में तो अब तो वापस स्कूल खुल गए हैं, लेकिन हुई भी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के थ्रू हुई भी है। ठीक है, तो यही है, करिकुलम में कोई अपडेशन है, जैसे कि कोई सिलेबस ऐड होना है, कट होना है, या फिर बच्चों को कुछ समझना है तो बच्चे आजकल यूट्यूब वगैरह से देख के समझ लेते हैं, या फिर नोट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स में से, तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, टीचर्स को हेल्प होती है क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्कूल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और आजकल की ये नीड भी है। ठीक है, होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन हब वीडियोस, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।